पूरे भारत में प्रेत बाधा से परेशान लोग कहाँ जाते हैं? मेहंदीपुर बालाजी। और जब मैं यहाँ गया तो मेरा मीटर ऐसे पागल हुआ जैसे कि हजारों आत्माएं एक साथ उससे गुजर रही हों। जैसा कि आपको याद है, दौसा में शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए मैं काफ़ी टाइम दौसा रुका, तो उस टाइम मैं सुबह अनिल भाई के यहाँ पोहे खाया करता था। गुड मॉर्निंग भाई। मॉर्निंग सर, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया। आज बहुत दिनों बाद दिखाई सर। हाँ, भानगढ़ घूमने गया था कल, अब आज मेहंदीपुर जाऊंगा इसलिए आया था। नहीं भी लगा दो एक प्लेट। भानगढ़ से दौसा लौट आया हूँ और दौसा लौटने के बाद सुबह हो गई है और मैं मेहंदीपुर बालाजी की बस लौट रहा हूँ। रिक्शे वाले भाई बताते हैं कि बाईपास से बस जा रही होगी मेहंदीपुर के लिए, तो वहाँ से आप पकड़ लो। उड़ जाएगी क्या? और वहाँ से मैं आप पहुँचा मेहंदीपुर बालाजी 50 रुपये में। उतर गए हैं मेहंदीपुर बालाजी के पास। यहाँ से 2.5 किलोमीटर आ गया मेहंदीपुर बालाजी। यहाँ के कुछ नियम हैं जिनको सुन करके मेरे अंदर एक्साइटमेंट और थ्रिल भर गया। और वो नियम कुछ ऐसे हैं कि एक तो जब आप मंदिर से वापस लौटोगे आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, चाहे आपको लगे कि आपको कोई आवाज़ दे रहा है पीछे से। और यहाँ पे आप कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं करोगे, प्रसाद भी नहीं, उसे भी वहीं पे अग्नि है उसी में डाल देना है। और यहाँ से कुछ भी लेकर के जाओगे नहीं, बस दर्शन करो और वापस चले जाओ। स्टार्टिंग में ब्लॉग करने के चक्कर में रिक्शे निकल गए सारे, अभी आ नहीं रहा बहुत देर से। और चल रहे हैं अपन पैदल पैदल मंदिर की तरफ। धाम तक छोड़ दोगे भैया? धाम तक छोड़ दोगे? हाँ, मेन मंदिर तक। हाँ, मेन मंदिर तक का 30 रुपये लगेगा। अच्छा तो गेट तक छोड़ दो कि 10 रुपये लगे ना वहाँ? यहाँ से हम वहाँ स्टैंड तक तो 10 रुपये लेंगे। स्टैंड तक छोड़ दो, ठीक। तो यहाँ की बात क्या है? यहाँ 3 देवों की प्रधानता है, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री भैरव कोतवाल। ये 3 देव यहाँ से आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं और अब स्थान पर 3 महंत इस समय भी विद्यमान हैं। प्रारंभ में यहाँ पर घोर बीहड़ जंगल था, घनी झाड़ियाँ, चीते वगैरह आदि जंगली जानवर पड़े रहते थे। पुरानी कथा के अनुसार यहाँ एक मंदिर के सबसे पुराने महंत के पूर्वजों को सपना आया और सपने में उठकर एक बड़ी विचित्र जगह पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक ओर से हजारों दीपक प्रज्वलित थे और हाथी घोड़ों की आवाज़ एक साथ बड़ी फौज चली आ रही थी। उस फौज ने बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की, उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर चले गए। महाराज ये सब लीला देख रहे थे, आश्चर्य के साथ देख रहे थे। ये सब देखने के बाद उन्हें डर लगा और वापस अपने गाँव चले गए। गांव जाकर उन्होंने इस लीला के बारे में बहुत सोचा। जैसे उनकी आंखें लगी और उन्हें एक और सपना आया। इस बार सपने में 3 मूर्तियां, मंदिर और एक विशाल वैभव से दिखाई दिया और उनके कानों में आवाज़ आई, उठो मेरी सेवा करो, भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। कौन कह रहा था? दिखाई नहीं पड़ रहा था। महाराज ने एक बार इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो खुद हनुमान जी महाराज ने इस बार उन्हें स्वयं दर्शन दिए और पूजा का आदेश दिया। तो इस तरह से शुरुआत हुई यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की। अब तक सब कुछ सही चल रहा था। बाजार से होते हुए मैं मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। अपने जूते भी मैंने एक जगह पे रख दिए थे और अब मंदिर के पास जा रहा था। लेकिन तभी मैं एक दृश्य देखता हूँ जो आपसे पहले मैंने कभी नहीं देखा। एक ही पल में मेरे दिमाग में डर, हैरानी, शांति सब चल गया था। अभी तो मैं इतने सारे लोगों के बीच में था तो मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे मन में एक कल्पना आई कि सोचो इन परेशान लोगों के बीच में अगर मैं अकेला खड़ा होता तो। इतना सोचकर ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। तो लोग इसी भाव से यहाँ पर आते हैं कि उनके प्रियजन पर किसी प्रेत का साया है और बालाजी महाराज उन्हें ठीक कर देंगे। मुझे नहीं पता कि ये मानसिक रूप से बीमार है या सच में किसी प्रेत ने इन्हें जकड़ा हुआ है। आप बताइए आपको क्या लगता है, पर मेरी यही दुआ है ये जिस भी समस्या में है इन्हें उसका इलाज मिले। बालाजी महाराज की मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी जिसका जल कभी खत्म नहीं होता था। रहस्य ये बताते हैं कि महाराज की बाईं छाती की ओर एक बारीक जलधारा निरंतर बहती है जो कभी बंद नहीं होती। तो क्रम कुछ इस तरीके से रहता है कि बालाजी महाराज के दरबार में लोगों की पेशी लगती है, बुरी आत्माओं की पेशी लगती है। उसके बाद भैरव कोतवाल जी के कक्ष से उन्हें पकड़कर ले जाया जाता है प्रेतराज सरकार जी के पास, जो उन्हें दंड देते हैं। तो मंदिर के दर्शन करके हम बाहर आ गया हूँ और अंदर 3 बालाजी की मूर्तियाँ हैं। पहले बालाजी महाराज जी, दूसरे भैरव सरकार जी और तीसरे प्रेतराज जी। तो इन कक्षों से होते हुए जो भी पीड़ा से लोग गुजर रहे होते हैं वो जाते हैं, यहाँ बैठते हैं और उनका इलाज होता है। अगर आपने भानगढ़ वाली वीडियो देखी है तो वहाँ पर मैंने एक रिसर्च के तथ्य को मनोरंजन के रूप में उपयोग में लिया था और उसमें बताया गया था कि ईएमएफ रीडर जो होता है वो नॉर्मली 50 माइक्रो टेस्ला की रीडिंग दिखाता है नॉर्मल स्थान पर, और जैसे ही कोई पैरानॉर्मल जगह आती है तो वहाँ पर वो गिरकर 5 के आसपास आने लगता है। मैंने अपना मीटर ऑन किया और वो हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। पिछले 8 महीने से मैं इसे यूज़ करके देख रहा था, लेकिन इतना तेज़ी से फ्लक्चुएशन इसमें कभी नहीं आया। और इस तरह देखकर ये लग रहा था मानो हजारों आत्माएं एक साथ इससे आर पार होकर निकल रही हूँ।
तो आप थोड़ा यहाँ के बारे में बता सकते हैं कि भाई लोग किस श्रद्धा से आते हैं? भूत प्रेतों में इलाज होता है, इलाज होता है। मतलब पर है तो दिक्कत। किसी को कुछ पता नहीं ठीक से। पेटीएम हो जाएगा भैया? हो जाएगा। अच्छा, एक नींबू पानी दे दो यार। और एक मैंने ये भी सुनी थी, मेरे तो लोग बोल रहे थे कि वहाँ जाए तो वहाँ से प्रसाद वगैरह कुछ लेना मत। यार आप कुछ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं, बाबा का आशीर्वाद लो, बढ़िया, भगवान की कृपा ही कृपा है बस। भैया यार बताओ यार यहाँ के बारे में क्या महिमा है, क्या कहानी है? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए कि बिट्टू कहाँ जा रहा है। अलवर का टीजर आप देख चुके हैं और जल्द ही अलवर की टूर वीडियोस आएंगी। दोसा का ये आखिरी जगह बची थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। मेरा नाम है प्रियदर्शन और मैं घूम रहा हूँ हर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये पूरा भारत, और आपको भी दिखा रहा हूँ। इससे पहले भी राजस्थान की बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर डली हुई है, जिसके अंदर बेसिक इतिहास, कल्चर, घूमने की खास खास जगह, खाने की खास चीज़ें, सब कुछ है। तो जाके देखो। अगर आप जीके पढ़ने वाले हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो जाके देखो। आप कुछ नहीं पढ़ने वाले तो जाके देखो। आपको घूमने जाना है तो जाके देखो, मतलब जाके देखो। सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ इस राह में मेरे साथ।